अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। इमरान ख़ान जो लॉन्ग मार्च हिन वक़्तु इस्लामाबाद तरफ़ रवां दवा आहे ऐं इमरान ख़ान उन में रोज़ जे बुनियाद ते ख़िताब बि कंदो आहे। इमरान ख़ान मुसलसल जेके हाणे मुतालबा करे पियो उहे सुप्रीम कोर्ट खां करे पियो ऐं उन्हनि मुतालबनि में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। अॼु इमरान ख़ान पारां ख़िताब दौरान इहो पिणु चयो वियो आहे त ही कोशिशि कनि पिया आर्मी एक्ट में तब्दीली जी। आर्मी चीफ जी मुक़ररी जे हवाले सां ख़ासि तौर ते ख़दशनि जो इज़हार मुसलसल इमरान ख़ान पारां ॾेखारियो पियो वञे, जॾहिं त हुकूमत इन बाबति वाज़े करे छॾियो आहे त ही पंहिंजे वक़्त ते मुक़ररी थियणी आहे। इन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ॿियो जेको हिकु काल मामिलो साम्हूं आयो ख़ासि तौर ते तोशाखाना रेफरेंस जे हवाले सां जेके शयूं वाज़े थी वियूं आहिनि, जेके शयूं साम्हूं आयूं ऐं जेको उमर फारूक नाले ख़रीदार हो उन पारां ॿुधायो वियो त कहिड़े तरीक़े सां इहा सॼी जेके क़ीमती तोहफ़ा इमरान ख़ान खे मिलिया हुआ उहे हुन ताईं पहुता ऐं फरागोगी वसीले कीअं उहे उन पारां ख़रीद कया विया। उन समेत पाण ॻाल्हाईंदासीं जेका मुक़ररी थियणु वञे पई ऐं हाणे जेके बैकडोर राब्तनि जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं उन बाबति बि असांखे सभिनी मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ इन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सिद्दीक़ साजिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, जो आज इमरान खान ने जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आर्मी एक्ट के हवाले से, क्या इस वक्त सूरत हाल है ख़ास तौर पर आर्मी चीफ की मुकर्ररी के हवाले से और हुकूमत की तरफ से क्यों अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ रही? बहुत शुक्रिया मेराज साहब। असल में जैसे जैसे ये तकर्री का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो चूरन बेचने वाले, सौदा बेचने वाले, वो भी बड़े होशियार हैं, पे लगा रहे हैं, मफरूज़ों पर मबनी बातें की जा रही हैं और उसी में ये चीज़ें निकल रही हैं जी भी आर्मी एक्ट में तरमीम हो रही है, फलां हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आज सुबह बात हुई, जो वफाकी वजीर हैं बराए कानून और इंसाफ सरदार अयाज सादक, वो उस कबीना कमेटी के चेयरमैन भी हैं जिसको कानून साजी से मुतल्लिक कैबिनेट कमेटी कहा जाता है। मैंने उनसे पूछा, मेराज साहब, मैंने कहा जी कि ये एक निजी टीवी की खबर है कि आर्मी एक्ट में कोई तरमीम की जा रही जिसके तहत जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा उनको रिटेन किया जाएगा, बरकरार रखा जाएगा और जो लफ्ज़ एक्सटेंशन का है उसको आप तब्दील कर रहे हैं रिटेंशन के साथ। अब इससे ज़्यादा बड़ा कोई जवाब तो नहीं हो सकता कि एक वफाकी वजीर और वो भी कानून इंसाफ का जिसने जिसने वो कानून अमेंड करना है, उनका ये कहना था कि इस वक्त ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ना सिर्फ ज़ेरे गौर नहीं है बल्कि ये एजेंडे पर भी मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि यार हम क्यों करेंगे इस वक्त जबकि एक तकर्री होने वाली है। जो मौजूदा आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर 2 से 3 मुलाकातों की प्रेस रिलीज ISPR जारी करता है। तो फिर हमें क्या जरूरत है कि हम इस वक्त आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम करें और उसके बाद जो है इसको एक नया पंडोरा बक्स खोल दें। और उस वजह से ज़ाहिर इमरान खान को तो एक मौका मिलना चाहिए ना, उसको तो एक इशू मिलना चाहिए। उसने आज इसको छेड़ दिया साथ, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, किसी भी सतह के ऊपर इस वक्त तक आर्मी एक्ट को तरमीम करने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ये आप कोर्ट कर सकते हैं या सादक को, वफाकी वजीर कानून जिनसे मेरी बात हुई, मेरे पास उनकी गुफ्तगू अमानत है, मैं वो उस जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जो जब ये चीफ लग जाएगा, अब मैं आपके इस असल बात की तरफ आता हूँ, जब ये आर्मी चीफ लग जाएगा तो ये प्रपोजल है कि मुस्तकबिल में एक तरीकाकार बना लिया जाए कि जो भी आर्मी चीफ लगना है वो वैसे ही लगे जिस तरह चीफ जस्टिस लगता है, कि जो सीनियर मोस्ट जज है वो चीफ जस्टिस लग जाता है पाकिस्तान का। तो जो सीनियर मोस्ट जर्नैल हो वो आर्मी चीफ लग जाए। ये एक तरमीम ज़ेरे गौर है। लेकिन इस तकर्री के बाद वो मैं बताऊं, एक 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 चीज और भी, कि जब ये तकर्री, अभी आप कह रहे हैं आज है 16 तारीख, अब बात है 24 से 30 घंटों की, समरी मूव हो रही है। वो कल या परसों, वो कल तो नहीं, 18 या 19 को समरी आ जाएगी, 20 या 21 को तकर्री हो जाएगी।
मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने भी ये बात कही और इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि जो सीनियर मोस्ट है उनको आप लगा दें। वो नाम है, 3 नाम 4 नाम जाएंगे, उसमें से आप जो 1 2 3 वो देख लें, उसमें से आप इंतखाब कर लें और लगा दें। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ उन्होंने कहा, भाई आर्मी चीफ पाकिस्तान का होता है, फौज का होता है, वो मेरा, ये किसी पोलिटिकल जमात का नहीं होता। मैंने 5 लगाए हैं, पांचों के पांचों क्या उन्होंने मेरे साथ वफादारी की। उन्होंने मुल्क के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने इदारे के साथ खड़े हुए। अब आप जिसको भी लगाएंगे वो मुल्क के साथ, कौम के साथ, अपने इदारे के साथ खड़ा होगा। तो अच्छा वो सिद्दीक साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने तफसीलन ये बात की, ज़ाहिर है जो आज खान साहब ने जिक्र किया या इस बात का जो जिक्र हो रहा था उस हवाले से आज सादिक ने वाज़े कर दिया। ये जो सियासत हमें इमरान खान साहब की इस मामले के ऊपर नज़र आ रही है, आज भी उन्होंने जिक्र किया और मुसलसल वो तकर्री के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, तो आप इसका आपको क्या नज़र आ रहा है, वो क्या चाह रहे हैं? और दूसरा ये बताइएगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनका किसी नाम के ऊपर इत्तफाक हुआ है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो या इत्तेहादी जमातें हो या फिर शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने ये काम करना है, जिनको ये इख्तियार है, वो सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं? मिराज साहब, ये बड़ी आपने जबरदस्त एक टर्म इस्तेमाल की है, स्टेक होल्डर्स। आप सही, ये लफ्ज ऐसा ही होना चाहिए। तो इसमें दो बुनियादी स्टेक होल्डर्स, दो बुनियाद, एक आपकी फौज है, दूसरी आपकी हुकूमत है। ठीक है, हुकूमत है इस वक्त पीडीएम की, 13 जमातें हैं, 12 13 जमातें हैं। फौज का एक नाम आएगा जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर से, वजारत दिफा को आएगा, वजारत दिफा से वो चले जाएगी, वजीर आजम को समरी चली जाएगी, बजरिया। वो अक्सर ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि जो आर्मी चीफ होते हैं वो खुद ही एक समरी वो ले आते हैं, फाइल की सूरत में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं और उनको वो बताते हैं कि ये, उनमें सारी उनके क्रेडेंशियल होती हैं कि ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। और कभी नहीं उन्होंने कहा कि आप ये लगा दें, ये लगा दें, ये लगा दें। वो कहते हैं ये 4 हैं, चारों जो है या अहलियत के काबिल है, इन चारों में से हर एक की स्पेशलिटी ये है, तो अब आप इनमें से देख लें। प्राइम मिनिस्टर फिर भी उनसे पूछता है, और ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि ये गलत एक लोगों ने तासुर कायम किया हुआ, इमरान खान समेत, कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे। इदारा है, आर्मी एक्ट है, और वो एक समरी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आईएसआई है, और इदारे हैं, उनके सबकी रिपोर्ट्स होती हैं। और फिर ये ऐसे तो नहीं आप 7.5 लाख 8 लाख फौज का एक जर्नैल वो है, उसको आपने आर्मी चीफ बनाना है। तो वो मिराज साहब, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, तमाम मशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अभी ये जो बातें नहीं हो रही, हुकूमत या आईएसपीआर इस पे खामोश है, एक हिकमत अमली के तहत खामोश है। पिंडी ने भी मैसेज दिया है गवर्नमेंट को भी कि आप भी इसके ऊपर इतना ज्यादा ना करें, इमरान खान बोलता रहे इस पे। वजीर दिफा, वजीर और इतलात वो ज्यादातर बात कर रही, बाकी सबको मना कर दिया गया। और आपने देख लिया वो इससे मुकर रहे हैं। तो ख्वाजा आसफ भी की अभी मुशावरत नहीं हुई, अभी नाम नहीं आया, समरी नहीं आई, वो सारा कुछ फाइनल हो चुका है। क्योंकि वो इसको मुतनाज़ा बना रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब आर्मी चीफ वो लगाना चाहते हैं जो मुझे नायल करे। भाई आर्मी चीफ का आपको नायल करने से क्या ताल्लुक है, मुझे बताइए। वो खुद कह रहे हैं कि हम, हाँ एक चीज है कि जो भी लगेगा, जो इस वक्त एक स्टैंड है, एक मौक़िफ़ है कि जनाब हमने ए पॉलिटिकल रहना है, वो उसी को लेकर चलेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। तो वो एक जो प्रोसीजर है ना जी, वो स्टेक होल्डर्स के साथ तमाम जो प्रोसीजर है मेरा सब वो मुकम्मल हो चुका है। वो अब सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट बाकी, जिस तरह मैंने बोला कि आप सिर्फ 24 से 36 घंटे आप सब्र कर लें, नाम सामने आ जाएंगे। 5 नाम होंगे, 4 से 5 नाम होंगे। उसमें से एक जो जर्नैल हैं वो चूंकि 18 को 19 को रिटायर हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ। उसके बाद सीनियर मोस्ट हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल आसम हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे अजहर अब्बास साहब हैं, और उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, और छठे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल आमर हैं। तो ये लेकर जो नाम जाएंगे वो 4 या 5 की समरी जो है वो जाएगी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो पहले 3 हैं उनमें से एक आर्मी चीफ लग जाएगा और एक चेयरमैन चीफ
और स्टाफ कमेटी जो है वो लग जाएगा। ये जो अभी तक की जो है, अब ज़ाहिर है हर एक बंदे का अपना सोर्स होता है। मैं भी चूंकि डिफेंस करता रहा हूँ, तो मेरी जो नून लीग के भी मैं देख रहा हूँ, तो वो मुझे जो इनकी वो सुनते हुए और बातचीत चीज़ों से तो वो आई, हाँ ये नवाज शरीफ ने कहा, ये नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ से, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, जो आपने लगाना है आर्मी चीफ से आप डिस्कशन करें, जाने वाले से सुबकदोश से होने के बाद, उसके बाद जो आपके पास समरी आती है, जो आप दो लगाएंगे, उन दोनों को आप चाय पे बुलाएं, अपने आपस में बुलाएं, उनको चाय पिलाएं, और चाय पिलाने के साथ कहें कि भाईजान आप आर्मी चीफ हैं, आप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, और गुड लक, और उनके लिए अपने ख्वाहिशात का इजहार करें। इसके लिए उन्होंने अपना तजर्बा जो है वो बताया, नवाज शरीफ ने जिस तरह उन्होंने जनरल ज़ाहिर है रहीम को उन्होंने तजुर्बात अपने वो शेयर किए। अच्छा सिद्दीक साहब, ज़ाहिर है ये मामला जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और ज़ाहिर पीटीआई इस पर मुसलसल हमें सियासत करते हुए नज़र आ रही है। दूसरा ये बताइएगा, जो खान साहब की इस वक्त हम सियासत देख रहे हैं हुकूमत से निकलने के बाद, पहले हमने देखा जिस तरह से उन्होंने एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की अमरीकी साजिश का, वो वाज़ेह हो चुका। उसके बाद जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह के वो सादिक और अमीन थे, वो चीज़ें भी अब सामने हो चुकी हैं, चाहे वो तोशा खाना हो या फिर फॉरेन फंडिंग केस हो। क्या आपको लग रहा है ये जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है, इस हवाले से खबरें भी सामने आई थी कि बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं, तो उसमें क्या खान साहब को मिलने जा रहा है या फिर मुतालबात क्या है? क्योंकि इलेक्शन और मुकर्ररी तो इस वक्त वाज़ेह हो चुका कि उस पर कोई मुतालबा खान साहब का तस्लीम नहीं किया जा रहा। आपके प्रोग्राम में ही ये खबर दे देता हूँ, इस वक्त इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात को खुद इमरान खान ने किया। अब ये तय हुआ कि जो भी मुज़ाकरात होंगे इस नई तकर्री के बाद होंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, आरफ नबी ने एक रोल प्ले करने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो गए, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि खान साहब इलेक्शन 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 की जिद के अलावा और कोई बात मानने को तैयार नहीं है। 6 महीने का मैं जल्दी जल्दी आपको बातें बता देता हूँ। जो जो पहले बातचीत चल रही थी, 6 महीने की निगरान सेटअप, उसको असद जरदारी ने भी रद्द कर दिया, नवाज शरीफ ने भी रद्द कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि जनाब मैं वापस आ जाता हूँ, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाएं, चेयरमैन नैब को हटाएं, फलां को हटाएं। नवाज शरीफ ने रद्द कर दिया। इसने कहा जी आर्मी चीफ की तकर्री में मुझसे भी मशावरत करें, मेरा बंदा भी उसमें डिस्कस कर लें। उन्होंने तो रद्द कर दिया, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर पे आकर इन्होंने कहा कि अच्छा चलिए हमें मुझे इलेक्शन की तारीख दे दें। नवाज शरीफ ने कहा ठीक है, अक्टूबर 2023 इलेक्शन की तारीख इसको दे दो। ये उसके ऊपर अकड़ गया, वो फिर बातचीत नहीं बढ़ी, पार्लियामेंट में वापस आने को तैयार नहीं है। तो भाई वो जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपने, और ये बड़ी जिम्मेदारी से ही आपसे बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ ने, असद जरदारी, फजल रहमान, उन्होंने कहा कि अगर हमें ये बजोरे बाजू या किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर ये समझे मत समझे कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। फिर जिस तरह से ये चाहते हैं मुल्क को चलाना, फिर अपनी मर्जी से चला ले। अगर सारी बातें इन्होंने खान साहब की माननी है तो वो फिर बातचीत नाकाम हो गई। कुछ मुश्तरका दोस्त बीच में पड़े हुए थे, और खान साहब, देखिए मुझे एक बात बताइए, ये भी एक बड़ी अहम बात है। वो कह रहे हैं मैं एक तरफ वो ये देखिए, उसने कहा जी मैं आपको बैठा देता हूँ। एक बंदे ने, मुश्तरका दोस्त ने कहा, प्रॉपर्टी से ताल्लुक है, उन्होंने कहा इमरान खान से कि मैं आपको शहबाज शरीफ के साथ बैठा देता हूँ। इसने कहा मैं नहीं बैठता। उसने कहा फजल रहमान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी कोई कमेटी बना दे, कहता ये चोर है, डाकू लटेरे, मैं इनके साथ नहीं बैठता। उन्होंने कहा फिर किसके साथ बैठते हैं? उन्होंने कहा जी मैं तो स्टैब्लिशमेंट के साथ बैठूंगा, मुझे आर्मी चीफ के साथ बैठाओ। आर्मी चीफ कहता मैं रच गया, मैं, मेरा पेट भर गया, मैं इस मामले में नहीं पड़ता। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक तरफ आप कहते हैं कि हम ए पोलिटिकल है, और दूसरी तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जाकर इमरान खान से दोबारा बातचीत करूं। तो इमरान खान जब बातचीत हुकूमत से करने को तैयार नहीं है, इसको कहा गया, सदर आरफ अलवी ने कहा, साहब सदर आरफ अलवी ने कहा अच्छा खान साहब आप ऐसा करें, आप खुद नहीं मिलना चाहते नवाज शरीफ से, शहबाज से या जरदारी से, एक कमेटी वजीरों की बना दे। कहता को मैं को कमेटी बनाऊं, मुझे अपने लोगों पर एतबार नहीं है, मैं को कमेटी बनाऊं, मैं जो बात करूंगा मैं खुद करूंगा और स्टैब्लिशमेंट से करूंगा। और अब जाते जाते मैं आपको एक बात बताऊं, ये तय है, ये तय है, और बड़ा क्लियर कट इनको मैसेज दिया गया है कि आप लॉन्ग मार्च करें, आए पिंडी, आए पिंडी के माल रोड की तरफ मत जाए जिस तरफ जीएचक्यू है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद में दाखिल मत हो। इस्लामाबाद में दाखिल होंगे
उस जगह से आगे नहीं जाएंगे जो जगह आपको सुप्रीम कोर्ट देगी, उससे आगे जाएंगे। अब वो तो पहली बात तो ये कि दाखिल इनको नहीं होने दिया जाएगा, ये भी क्लियर कट है। और उसके जो भी फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और दूसरी बात, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, जो ये जख्म इन्होंने पिछले दिनों मीडिया पे दिखाए, वो ऐसे नहीं दिखाए। खान साहब अब जमान पार्क में रहेंगे, लाहौर में रहेंगे। वो इस्लामाबाद आने वाले अब मुझे नहीं लगता कि 1 डेढ़ महीने में आएंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पे तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपया लगाकर पूरे घर को बुलेट प्रूफ बना लिया है। और उसको एक हसार सा जमान पार्क वाले घर को खिड़कियां दरवाजे सारे को बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए। और 10 करोड़ रुपया, ये भी आपको हम्म। खबर दे दूं, 10 करोड़ रुपया पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी सिर्फ इमरान खान के, मेरे और आपके पैसे का, अवाम के पैसे का, वो खान साहब की सिक्योरिटी पर खर्च होगा। और तो फिर वो जब इस्लामाबाद आएगा नहीं खुद, ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये वो सारे आकर, पिंडी में इनकी हुकूमत है, आकर डेरा डाल दें, क्या जाहिर फर्क है, तो पड़ेगा। उस तक की आप समझते हैं कि मामलात आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जेका हिन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई इमरान खान जे लाइ, जेको रस्तो ॻोल्हण जी कोशिश इमरान खान करे पियो फेस सेविंग जे लाइ, उन में का अॻु भराई नज़र नथी अचे जेसि ताईं मुक़ररी जो मामिलो आहे, जीअं सिद्दीक साहब ॿुधायो त कुझु ॾींहंनि में उहा शइ वाज़े थियण वञे। पाण प्रोग्राम वधीक ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु